नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर, जहां सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 18 बीजेपी विधायक निलंबित भी किए गए हैं। बीजेपी के विधायक 2 अगस्त को 2 बजे तक के लिए सदन से निलंबित किए गए हैं। 2 अगस्त को 2 बजे तक सदन से इनका निलंबन हुआ है। विधायक रणधीर सिंह निलंबित किए गए हैं। इसके साथ साथ अमित मंडल, नारायण दास निलंबित हुए हैं। नीरा यादव, किशुन दास निलंबित हुए हैं। तो बता दें कि 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए इनका निलंबन सदन से किया गया है। तो गतिरोध लगातार इस मॉनसून सत्र में देखने को मिला और खास करके विपक्ष के जो सदस्य हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो लगातार इस सवाल को उठा रहे थे कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो वायदा किया उस वायदा को पूरा नहीं किया गया और संबोधन की लगातार मांग हो रही थी। कल भी गतिरोध जो है वो जारी रहा था, जहां पर हो हंगामा विपक्ष का देखने को मिलता रहा और फ्लोर पर ही सोते हुए नजर आए, वहीं पर वो रह गए और ऐसे में मार्शल ने भी उन्हें बाहर किया। हालांकि इन सब के बीच, इस गतिरोध के बीच बताया जा रहा है कि अब जो बीजेपी के 18 विधायक हैं उनको सदन से निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी के विधायक 2 अगस्त को 2 बजे तक के लिए निलंबित किए गए हैं। बता दें कि सदन की कार्रवाई के दौरान बीजेपी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की गई, जहां सत्र के 5वें दिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को मॉनसून सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया। अब ये विधायक 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे। जिन विधायकों पर एक्शन लिया गया है उनमें बिरंची नारायण, अनंत ओझा, रणधीर सिंह, नारायण दास, केदार हाजरा, किशुन दास, सीपी सिंह, अमित मंडल, कोचे मुंडा, भानु प्रताप शाही, शशिभूषण मेहता, आलोक चौरसिया, पुष्पा देवी, नीरा यादव, अपर्णा सेन गुप्ता, राज सिन्हा, समरी लाल शामिल है। तो ये 18 बीजेपी के विधायक जिनको सदन से निलंबित किया गया है और ये कल 2 बजे तक सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं विधायकों पर कार्रवाई के बाद सिर्फ 2 विधायक यानी एक नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और नीलकंठ मुंडा ही सदन में रहे, लेकिन कार्रवाई के कुछ देर बाद ही इन दोनों ने भी वॉकआउट कर दिया। अंतिम जो पढ़ दीजिए, सरकार से मांग करता हूं। यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा झारखंड विधानसभा के कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमावली के नियम 299, 300 एवं 310 के आलोक में सभा के निम्नांकित सदस्यों को दिनांक 2/8/2024 के अपराह्न 2 बजे तक सभा की कार्रवाई से निलंबित किया जाता है। झारखंड विधानसभा में आज जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, स्पीकर ने विपक्ष के तमाम विधायकों को, सभी विधायकों को, संख्या सभी है, जो सूचना शोरगुल में तो यही सूचना आई, तो सभी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। बीजेपी के विधायक अभी बाहर निकले हैं, लेकिन जो जानकारी आ रही थी कि 17 से 18 विधायक निलंबित किए गए हैं, लेकिन अनंत ओझा बता रहे हैं कि सूचना ऐसी मिली कि सभी विधायकों के नाम है उसमें। नहीं, जो सूचना मंच से आसन में शोरगुल दोनों तरफ से, आश्चर्य लगेगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, जरा आप सत्ता पक्ष के विधायकों को देखिए, ये कौन सा लोकतंत्र का रक्षा करते थे। बेल में आकर के सत्ता पक्ष के विधायक आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां आपकी आंखें नहीं चल रही है और आप विपक्ष के विधायकों का आवाज दबाना चाहते हैं। विपक्ष के विधायकों ने जो अपनी भूमिका का निर्वहन किया, उन्होंने इस राज्य के युवाओं के सवाल को किया, बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल को किया, ये आवाज चुभती है, सत्ता पक्ष को चुभती है और सत्ता पक्ष बेनकाब। अब आगे रणनीति क्या होगी? कल 2 बजे तक निलंबन है। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठ करके हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। लोग आगे अभी जा रहे हैं, बिरसा भगवान के वहां धरना देंगे और हम लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते थे वो रखेंगे। अगर कोई तानाशाही व्यवस्था रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी से तुलना कर सकते हैं हम लोग हेमंत सोरेन जी को और रविंद्र महतो। अमानवीय व्यवहार किया है और लोकतांत्रिक व्यवहार किया है और पहले से ये लोग तैयार थे और इसीलिए ये बात जनता में न जाए, उन्होंने प्रेस के लोगों को भी आज रोक दिया। देखिए, ये सरकार राज्य के ज्वलंत मुद्दा को सुनना नहीं चाहती है। जिस तरह से राज्य के जनता के जो मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, अनुबंध कर्मचारियों के मुद्दे, हमारे पार्टी के मुद्दे, सहिया पौनों के मुद्दे, किसान मित्र के मुद्दे, पंचायत स्वयं सेवक के मुद्दे, सहिया पौनों के मुद्दे,
और हमारे सहायक पुलिसकर्मियों को जवाब देगी। ये लड़ाई को हम लोग गांव-गांव घर में पहुंचाने का। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। बीजेपी के 18 विधायकों को अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं। 18 में आपका नाम नहीं है, ये कौन सा दाव है? आप नेता प्रतिपक्ष का एक विशेषाधिकार होता है, आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। अगले बार मेरे को भी कर देगा, बोलने तो नहीं दिया। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, जिस तरह जिस लहजे से स्पीकर बात कर रहे थे, वो लगते ही नहीं कि उनका कोई लहजा हो सकता है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करके इन्होंने सारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से कलंकित कर दिया है। यह इतिहास के पन्नों में काला अध्याय लिखाएगा। और ये स्पीकर सहित ये पूरी सरकार इमरजेंसी के बाद इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार रहेगी जिसने लोकतंत्र का गला घोटा। असम के मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए, उनको भी रोका। ये मान लिया है, जो हम लोगों ने एलिगेशन लगाया है कि ये झारखंड बांग्लादेशियों का एक घुसपैठ का एक जरिया बन करके एक बांग्लादेश बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और जब सदन स्थगित किया जाता है इनके हंगामे के कारण, ये हंगामा करके सदन स्थगित करवाते हैं एक सोची समझी चाल साजिश के तहत, और उसके बाद ये सदन पर कब्जा जमाते हैं। इन लोगों को काम ही नहीं है, क्योंकि 5 साल सरकार में पहले थे, कोई काम किए नहीं, अब फिर करेंगे नहीं। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र में हंगामे के बीच रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी हेमंत सरकार पर निशाना साधा। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन 5 साल में किया कुछ भी नहीं। संजय सेठ ने आगे कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो देखिए, हेमंत सरकार से लगातार जवाब की मांग विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, और ऐसे में रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए, आखिर वो क्यों भाग रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी कल्प्रिट है, आप विधायकों को जवाब नहीं दोगे? आपने जो वायदे किए, आप सदन में विधायक पूछेंगे तो आप जवाब नहीं दोगे? आप 5 लाख आपने वायदा किया था, हम 5 लाख को नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या क्या वायदे किए थे, क्या क्या वायदे किए थे। तो जो विधायकों का सदन में पूछना तो जायज है ना। विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी हेमंत सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। बीजेपी सांसदों ने भी हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वो मार्शल का यूज करता है, प्रशासन का यूज करता है, तो ऐसी नहीं होना चाहिए। भैया, जनता का जो मुद्दा है, हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है उस मुद्दा को सदन में रखे, इसका जवाब सरकार को देना काम है। सरकार अगर जवाब नहीं दे पा रही तो सरकार फेल है, इसलिए सरकार विफल है। आने वाला विधानसभा चुनाव में ये देख लीजिएगा, इस बार भारी मतों से चुनाव भाजपा की जीत होगी और वहाँ पे सरकार भाजपा की। जो कि ठग करके सत्ता में आया, 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो हम लोग भरता गुजारा भरता देंगे, लेकिन आज तक 12,000 नौकरी जो है 5 सालों में लोगों को दिया गया है। और अभी जो विभिन्न तरीके के लोग हैं, पारा शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, जो सहायक पुलिस है वो आंदोलन कर रहा है, तो जिस सबको आपको एड्रेस करना चाहिए। 5 साल आपकी सरकार को हो गई, अब आपको एड्रेस करना चाहिए। अब आपको दोबारा मैंडेट की बारी है, किसी भी समय आचार संहिता लग जाता है, तो आप फिर से लोगों को ठगना चाहते हैं। विश्व शर्मा रवाना हो चुके दुमका के रास्ते पाकुड़ के लिए वो रवाना हुए हैं। दुमका के फूलो झानो चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार मुझे गोपीनाथपुर जाने से मना कर रही, अगर एक सीएम को नहीं जाने दिया गया तो आम लोग कैसे जाएंगे। फूलो झानो अमर रहे, अमर रहे, फूलो झानो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, फूलो झानो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वागत भी किया गया, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने आज रोका हेमंता बिस्वा शर्मा को, उसके बाद से हेमंता बिस्वा शर्मा भी हेमंत सरकार पर हमलावर नजर आए।
अब मुझको भी मना किया है गोपीनाथपुर जाने के लिए। अगर एक मुख्यमंत्री नहीं जा सकता है तो साधारण लोगों का क्या हालत है आप लोग समझ ही सकते हो। करना तो कुछ नहीं है, करना तो सरकार बना के ही करना है। बता दें कि इससे पहले जब हिमंता बिस्वा शर्मा देवघर से पाकुड़ की ओर रवाना हो रहे थे तो जिला प्रशासन की ओर से उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा पाकुड़ के गोपीनाथपुर जा रहे थे। ये वही जगह है जहां बकरीद के मौके पर बवाल हुआ था। ऐसे में बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी को जिला प्रशासन ने रोका तो उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि प्रदेश सरकार की स्थिति नियंत्रण से बाहर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हालात को छिपाने की कोशिश कर रही है। पर यह सरकार की दादागिरी है, जो यह दर्शाता है कि हमारे जो चुनाव प्रभारी हैं और जिस प्रकार इस राज्य में एक्टिव हैं उनसे यह सरकार डर गई है। सदन की अपनी गरिमा है, सदन की अपनी व्यवस्था है, सदन के अपने नियम कानून कायदे हैं। जब सदन को माननीय अध्यक्ष महोदय ने एडजॉर्न कर दिया उसके बाद सदन में इस तरह से अनावश्यक रूप से सदन के अंदर बैठे रहना, जमे रहना और इस तरह का राजनीतिक प्रपंच रचना, मैं समझता हूँ ये कहीं भी उचित नहीं है। जब नेता सदन ने ये कहा कि हम विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे और पक्ष विपक्ष मिलकर चलाएंगे, इसके बावजूद भी इस तरीके से इन्होंने सदन की गरिमा को तार तार किया है। इसके लिए झारखंड की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। पाकुड़ में हिमंता बिस्वा शर्मा को रोका गया, संथाल दौरे में आ रहे थे, संथाल दौरे पे हिमंता बिस्वा शर्मा आ रहे थे, उनको पाकुड़ में रोक दिया गया। अब देखिए ये विषय मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन बिस्वा शर्मा जी को आपके माध्यम से जरूर कहूँगा, बड़े भाई हैं। अरे असम में बाढ़ उड़ाई हुई है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको चुनी हुई सरकार है, कम से कम जाएं, पहले वहाँ की जो विभीषिका है, बाढ़ है, उससे लोगों को निजात दें, फिर आइएगा, हम लोग कुश्ती करने के लिए तैयार हैं। बढ़ते आगे खबर गढ़वा से है, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक मुस्लिम शिक्षक शेख तौहीद पर प्रार्थना सभा को बीच में रुकवाने और धार्मिक नारा लगवाने का आरोप लगा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया है और पूछताछ में जुट गई है। शिक्षक शेख तौहीद ने बच्चों से कहा था कि मेरे रहते इस विद्यालय में सरस्वती वंदना तो क्या कोई भी हिंदू देवी देवताओं का पूजा पाठ भी नहीं होगा। बता दें कि आरोपी शिक्षक पर साल 2015 से ही धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लग रहा है। आरोपी शिक्षक ने पुलवामा घटना के बाद स्कूल में मिठाई भी बांटी थी। शिक्षक को कैसे मैंने बर्दाश्त किया जाए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी या अन्य शिक्षक भी इससे वाकिफ हो, किस तरह का गलत काम न हो। हमारा ये देश है सब भावनाओं का कदर करता है, सबकी भावनाओं का कदर करता है, सबकी भावनाओं की कदर होती है। लेकिन इस तरह का इनका जो कुकृत व्यवहार रहा जो कि सहने लायक नहीं है। करने के लिए नहीं बोलता है, करा ना एक मुस्लिम लड़का लोग तुम लोग खाली वालों को सलाम बोलो, अब करता है ना तुम लोग चल जाओगे ना, मुड़ी दे देगा, कुर्सी से मारता है। गढ़वा जिले में एक जिहादी मानसिकता का एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। मामला गढ़वा जिले के भवानीपुर प्रखंड के चपरी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय धंगरडिया का है। यहाँ का एक शिक्षक जो शेख तौहीद है वो पिछले 2015 से लगातार धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहा है। बुधवार को उस स्कूल में जब प्रार्थना हो रही थी तो उसी समय शेख तौहीद द्वारा प्रार्थना को बंद करा दिया गया, तोड़फोड़ की गई, बाजा जो भी साउंड बज रहे थे उसमें तोड़फोड़ करते हुए एवं धार्मिक नारा लगाने की बात कर रहे थे। जब इसकी जानकारी स्कूल के शिक्षक एवं छात्रों को मिली तो वहां जमकर हंगामा भी हुआ। इस मामले में बता दें कि वर्ष 2015 से ही यह जो शिक्षक शेख तौहीद है लगातार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा था। इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को मिलते ही पुलिस भी हरकत में आई और आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेते हुए वहाँ जो विद्यालय में है जो शिक्षक हैं उनके द्वारा धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का जो प्रयास किया जा रहा है और पूर्व में ऐसे भी प्रयास किए गए हैं,
और इस संबंध में जो लोकल थाना है उसके द्वारा भी जो रिपोर्ट है वो प्राप्त कराया गया है। उक्त रिपोर्ट के आलोक में हम लोगों ने तत्काल ही निर्णय लिया है कि संबंधित शिक्षक को वहां से अन्यत्र हम लोग स्थानांतरित कर रहे हैं और विभागीय कार्रवाई संचालित करते हुए नियमानुसार कड़ी से कड़ी अगर दोषी पाए जाते हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी आकाश कुमार, जिन्होंने बताया कि आरोपी जो शिक्षक है उनका स्थानांतरण करते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जा रही है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। गिरिडीह जिले में कंदा सब्जी की खेती विलुप्त होने के कगार पर है। किसान काफी मेहनत करके इस फसल को उगाते हैं, लेकिन बाजारों में सही मूल्य नहीं मिलने से काफी नुकसान हो रहा है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद की ये रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले जमुआ प्रखंड के पिपराटांड़ में जहां पर कई एकड़ में कंदा का खेती की जा रही है, ये मूल कंद के बराबर होता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर लगाया गया है और इस फसल को लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, क्योंकि लगभग 3 से 4 फीट गड्ढा करना पड़ता है और इसमें पानी का भी खपत बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि ये जेठ के समय में लगाया जाता है, उस समय ज़मीन भी सूखा हुआ रहता है और इस प्रकार किसानों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन किसानों के द्वारा बताया जा रहा है कि जिस तरह से इन लोगों को मेहनत करना पड़ता है, मेहनत के हिसाब से इन लोगों का जो फसल है वो बिक्री नहीं हो पाता है, महज 30 से 40 रुपए किलो बिकता है। तो ऐसे में किसानों का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि साहूकार महाजनों से कर्ज पर लेकर पैसे ये लोग खेती करते हैं, बावजूद इस तरह का जो फसल है, फसल को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कि जो रेट नहीं मिलता है और पानी का व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसका वजन भी कम हो जाता है। पानी व्यवस्था रहता तो इसमें 1 किलो से 2 किलो होता, लेकिन रेट इसका 25 से 30 रुपये। इसे मेहनत ज़्यादा है लेकिन रेट नहीं मिलता है। उल्लू तो है ही है। इसमें देखिए अभी कितना मेहनत लगता है। अभी आलू लेने जाते हैं तो 40 रुपये किलो हो गया है, अरे अभी 40 रुपये किलो मिल रहा है। तो इसमें देखिए इसको लगाते कैसे आप लोग? इसको जो है कम से कम 1.5 फीट 2 फीट गड्ढा खोलना पड़ता है, उसमें भी इसको बीज डालते हैं, उसके बाद फिर उसको भर देते हैं धीरे धीरे। ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सिंचाई की व्यवस्था की जाए, इन लोगों को सब्सिडी दी जाए, ताकि ये जो मूल कंद जैसे जो फल होते हैं ये विलुप्त प्राय होने के कगार पर है, ताकि इसकी फसल को बचाया जा सके। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। जमशेदपुर में एसएसपी ने अपराध की दुनिया में फंसे युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत ऐसे युवा जो अपराध कर चुके हैं लेकिन मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं, उन्हें पुलिस मदद देगी। पुलिस ऐसे युवाओं की काउंसलिंग करेगी ताकि वो सामान्य जिंदगी बिता सके। इसके अलावा ऐसे युवा जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी और उन्हें नए रोजगार के मौकों के बारे में बताया जाएगा ताकि वो अपराध की दुनिया में ना फंसे। पुलिस की इस पहल की काफी सराहना भी हो रही है। जो स्कूल ड्रॉप आउट जिसको हम लोग कहते हैं, 10वीं के बाद जिसने स्कूल छोड़ दिया अन्य कारणों से, या 12वीं के बाद छोड़ दिया, तो हम लोग का एक प्रयास है और हम लोगों ने सभी थाना प्रभारियों के संदर्भ में निर्देश भी दिया है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित करें और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में और इसके अलावा मोहल्लों में भी जा करके एक तरीके से जो कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत जो इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव के अंतर्गत उनकी काउंसलिंग करें, जिससे कि वो एम्प्लॉयमेंट के और बेहतर तरीके तलाशें। 100% अच्छा है और ये मैं चाहूंगा एसएसपी साहब इसको पुरजोर से पूरे समाज, एनजीओ और जो भी सोशल वर्कर उनको भी इससे जोड़कर ये मुख्य धारा में काम करने का प्रयास करेंगे। कोई भी व्यक्ति, शरीफ आदमी भी अगर गलत फहमी का भी शिकार होकर के अगर जेल जाता है तो वहाँ कहीं ना कहीं अपराधियों से साठगांठ हो जाती है। उन लोगों का प्रलोभन जो है हो जाते हैं, बाहर निकलते तो उनको तरह तरह के लोग प्रलोभन देते हैं और उस प्रलोभन में कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जाकर के फंस जाती है और धीरे धीरे जो है वो बड़े अपराध का रूप ले लेता है। अगर प्रशासन इसको रोक लगाती है और नए उन लोगों को अवसर देती है तो इससे बड़ी खुशी की बात इस शहर के लिए कुछ नहीं होगी और एक गौरव का बात है। लौनगरी जमशेदपुर में एसएसपी कौशल किशोर की ओर से एक अनोखी पहल की जा रही है, जहां 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे अगर किसी मामले में जेल चल गए हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं कम सजा दिलाकर उन्हें अब मुख्य धारा में जोड़ने का पहल की शुरुआत की जा रही है। हालांकि इस पहल को लेकर जमशेदपुर शहर में चर्चा का विषय है और लोग एसएसपी के इस पहल को काफी सराहना कर रहे हैं, मगर अब देखना यह है कि एसएसपी के इस पहल का जमशेदपुर शहर में युवाओं पर क्या कुछ रंग लाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
चक्रधरपुर रेल हादसे के बाद अब रेल लाइन की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। ट्रैक को ठीक करने के बाद सुबह 4 बजे अब रेल लाइन से परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। अगर डाउन रेल लाइन की बात करें तो भी जल्द ठीक होने की उम्मीद है। बता दें कि रेल हादसे के बाद हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर 41 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन ठप था। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिला है। हाथियों के झुंड ने घरों को तोड़कर घर में रखे अनाज को खा लिया और कई सामानों को भी तहस नहस कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को खदेड़कर जंगल में भगाया। बता दें कि हाथियों के आतंक से इलाकों के लोगों में दहशत है। जो है ना सामान रखा है, समझ गया है, गोरवा देखो निकाल खा रहा है। और देखिए झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 से 4 दिन तक भारी बारिश के आसार हैं। कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बारिश होगी। कोल्हान के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। संथाल परगना में भी बारिश के आसार हैं। तो मौसम को लेकर के ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। 3 से 4 दिन तक भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताया है। कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण यह बारिश होगी, भारी बारिश होगी। कोल्हान के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। संथाल परगना में भी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। अब खबर राजधानी रांची से, जहां चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर भी अब रईस हो गए हैं। चोर अब चोरी करने के लिए कार से आने लगे हैं। ताजा मामला है रांची के अरगोड़ा थाना इलाके का, जहां कार से पहुंचे चोरों ने मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी की। चोरों ने दुकान से 90 मोबाइल और 70,000 कैश की चोरी की है। दुकानदार की माने तो चोरों ने करीब 20 लाख के फोन पर हाथ साफ किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हम देखें, उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरी दुकान पे चोरी हो गया है। सीसीटीवी कैमरा में हमने चेक देखा तो 2 चोर घुस के आया था और उन्होंने सारा मोबाइल निकाला। करीबन मेरे पास था 90 पीस फ़ोन, वो सारा स्मार्टफोन लेके चला गया और कुछ सेल का मेरे पास कैश था वो लेके चला गया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।